Hi guys, welcome to our YouTube channel Educators. We create educational videos. So आज नया टॉपिक है नया टॉपिक नहीं, नई लैंग्वेज है जो कि है स्पेनिश। अगर आप लैंग्वेज से प्यार नहीं करते हैं तो आप उसको कभी नहीं सीख पाएंगे। तो अगर आपको स्पेनिश लैंग्वेज से प्यार है तभी आप उसको सीख पाएंगे, वरना नहीं सीख पाएंगे। इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कोई भी नई लैंग्वेज के लिए कि आप उससे प्यार करें। उससे प्यार करोगे तब जाके ही आप उसको यूटिलाइज़ करने की कोशिश करोगे या उसको पढ़ने की कोशिश करोगे, उसकी वोकैबलरी याद करने की कोशिश करोगे, कॉन्जुगेशन याद करने की कोशिश करोगे। तो अगर आपको नहीं पसंद या फिर आपको पढ़ना है, अगर आपको करना है, अगर आपने ठान लिए कि मेरे को नई लैंग्वेज सीखनी है, तो आप डेफिनेटली सीख जाओगे और उसमें आप 100% सफल होगे। सो आज थोड़ा एक डिफरेंट लैंग्वेज लाया हूँ मैं आपके लिए, उसके लिए अलग वीडियो लाया हूँ। मैंने खुद ने 2 साल स्पेनिश सीखी है इंस्टीट्यूट सर्वांतेस से, दिल्ली से। सो आज मैं आपको अपनी जो मैंने सीखा है या जितना मैंने पढ़ा है इसके बारे में, वो मैं आपको बताऊँगा। अगले आने वाली वीडियोज़ में सारे वीडियोज़ में एक प्लेलिस्ट बना के कंप्लीट आपको हर चीज़ बताऊँगा। तो सबसे पहले स्पेनिश मतलब कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए उसके लेटर्स का वर्ड होना ज़रूरी है, लेटर्स का ज्ञान होना ज़रूरी है, कैसे लेटर्स को बोला जाता है। सबसे पहले तो एक्सेंट, एक तो ये जो स्पेनिश एक्सेंट होता है, इसके लिए आपको थोड़ा तोतला होना पड़ेगा। तोतला इन सेंस ये होता है कि हम इंग्लिश बोलते हैं तो इंग्लिश एक अलग लैंग्वेज है, स्पेनिश एक अलग लैंग्वेज है। इनके जो प्रोनंसिएशन जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो इनका एक्सेंट पकड़ने के लिए आपको तोतला होना पड़ेगा, आपको तोतली ज़बान में बोलनी पड़ेगी। जो मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे ये लोग बोलते हैं, कैसे इनका इंग्लिश का वर्ड या इंग्लिश का लेटर ये लोग किस हिसाब से बोलते हैं, वो सीखना इम्पॉर्टेंट है। तो अपन ना देरी करके इस वीडियो को आप पूरे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि लेटर्स की क्या इंपॉर्टेंस है। दूसरी बात ये कि ये एक ओनली सिंपल एक लेटर्स है, बट इन रियलिटी इसमें मैंने लेटर्स के साथ साथ वोकैबलरी भी जोड़ी है। वो वोकैबलरी एक बुक कॉपी बना लीजिए जिसमें आप वोकैबलरी लिखिए, क्योंकि वोकैबलरी बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेनिश में। अगर आपको कुछ भी बोलना है, कुछ भी सीखनी है, तो वोकैब इंपॉर्टेंट। जैसे इंग्लिश में वोकैबलरी इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से स्पेनिश में वोकैबलरी इंपॉर्टेंट है। तो वोकैबलरी आपको सीखना ज़रूरी है, और वोकैबलरी मतलब क्या वर्ड क्या चीज़ दर्शाता है वो इम्पॉर्टेंट है। तो अब ये जो ABCD मैं आपको पढ़ाऊँगा ये नॉर्मल है, बट इसका जो एक्सेंट है वो डिफरेंट होएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, सो द फर्स्ट वर्ड, पहला वर्ड आता है ए को ये लोग क्या बोलते हैं? आ। ए को ये बोलते हैं आ दे आना। दे मतलब ऑफ, आना एक नाम है। बी को बोलते हैं बे दे बुर्रो। तो ये जब डबल आर आता है तो ये बुर्रो। बी को बोलते हैं बे। तो आवाज़ क्या हुई? बुर्रो क्या होता है? डोंकी। बुर्रो इज इक्वल्स टू डोंकी। बुर्रो ये एक वोकैब है, बुर्रो डोंकी। सी को बोलते हैं से दे कसेर। ये मैंने थोड़ा सा आपने देखा होगा, मेरे एकदम से लैंग्वेज चेंज हुई, एकदम से मेरा एक्सेंट चेंज हुआ। ये एक्सेंट इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो लैंग्वेज है फोनेटिक लैंग्वेज है। फोनेटिक लैंग्वेज में क्या होता है? हर वर्ड का प्रोनाउंसिएशन होता है। दूसरी चीज़ ये है कि एक ही वर्ड में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो ये लोग बहुत फास्ट पेस में बोलते हैं। अगर आपने इनका एक्सेंट नहीं पकड़ा तो आप उनकी सेंटेंस नहीं समझ पाओगे कि वो क्या बोल गए एकदम से। तो इसलिए इनका एक्सेंट पकड़ना इंपॉर्टेंट है। और एक्सेंट कब पकड़ पाओगे? जो आपको लेटर्स के बारे में पता होगा। तो से दे कसेर। अब कासा, सी को बोलते हैं से कासा। कासा क्या होता है? हाउस। ये लिख लेना अपनी एक कॉपी में, वोकैब में,
कासा, से शेर, से शेर। ये जो आती है इससे, इसमें जो होता है, इसमें क्या होता है, जो जिस पे ये लगा होता है, जैसे ई पे लगा है तो ई पे जोर जाता है, वर्ड ई पे जाता है। कसेर, कसेर, तो ई पे ज़्यादा वज़न गया ना, तो जिस पे भी ये टिक होएगा इसको बोलते हैं, ई को ई से मतलब जिस पे लेटर पे ही लगता है उस पे वज़न आता है। डी को बोलते हैं ये दे दो, डी को बोलते हैं दे दो। दे दो क्या होता है, फिंगर। दे दो क्या होता है, फिंगर। ई को बोलते हैं डबल ई, मतलब ई, एक्वाडोर, एक्वाडोर। अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्वाडोर, इंग्लिश में बोलते हैं एक्वाडोर, ये बोलते हैं एक्वाडोर। एफ ए, दे फोको। अब एफ को बोलते हैं ये एफ ए। तो उसी तरह से फोको क्या होता है, फोकस। फोको क्या होता है, फोकस। जी को बोलते हैं गा दे गातो, गातो मतलब क्या होता है, कैट। गातो मतलब कैट। दे घेनेरो, गा आ गया, गातो, घेनेरो। जी को ग बोलेंगे, एक तरह से जी नहीं बोलेंगे, ग बोलेंगे। घेनेरो को क्या बोलते हैं, जेंडर। अपन इंग्लिश में जेंडर बोलते हैं, ये ग बोलते हैं। एच को बोलते हैं आचे दे हिस्टोरिया। जैसे अपन ने तोतला बना बोला, तो ये इनकी लैंग्वेज में ये इनकी प्रोनाउंसिएशन की तरीका है। तो हिस्टोरिया क्या होता है, हिस्ट्री। CH, ये एक नया वर्ड होता है जो कि इंग्लिश में नहीं आता है, CH। इसको ये क्या बोलते हैं, चे दे चिकोस। चिकोस क्या होता है, बॉयज़। चिकोस क्या होता है, बॉयज़। आई को बोलते हैं ये लोग ई दे इंग्लिश क्या होता है, इंग्लिश। अपन का एक्सेंट इंग्लिश है, बट स्पेनिश एक्सेंट को पकड़ने के लिए इंग्लिश। अब इंग्लिश में आई के ऊपर ये लगा हुआ है तो आई पे जोर ज़्यादा जाएगा, तो इंग्लिश। जे को बोलते हैं खोता, तो खोता दे खूलियो। अब जे जूलियो बोलते हैं इंग्लिश में, अगर इंग्लिश में पढ़ेंगे तो, बट स्पेनिश में पढ़ेंगे तो खूलियो। ख की आवाज़ आएगी ज की जगह, खूलियो, ये नाम है खूलियो। के को बोलते हैं का दे किलो मतलब किलोग्राम, जो अपन इंग्लिश में बोलते हैं ना, किलोग्राम। किलो, क दे किलो। एल को बोलते हैं एल्ले दे लोको। तो लोको क्या हो गया, क्रेजी। लोको क्या होता है, क्रेजी, पागल। अब डबल एल एक अलग इसका एक अलग वर्ड है, इंग्लिश में नहीं आता ये। इसको बोलते हैं एया। डबल एल को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एया दे यूविया। डबल एल को क्या बोलते हैं, एया, और ये क्या हो गया, यूविया। तो डबल एल आवाज़ क्या आई, यूविया की आवाज़ आई, डबल एल की आवाज़ नहीं आई, तो ये हो गया यूविया। एया, डबल एल को बोलते हैं एया। तो यूविया क्या होता है, रेन। यूविया होता है रेन। अब एम आया, एम का हो गया एम में, एम को बोलते हैं एम में दे मामा। तो मामा क्या हो गया, मदर। मामा को क्या बोलते हैं, मदर। कुछ डिफरेंसेस हैं, बाकी ऑलमोस्ट सब सेम है, सब एक्सेंट का खेल है। अगर आपने एक्सेंट के बाद सही कर लिया तो आप एकदम बिल्कुल सही
जगह पहुंच जाओगे। एन को बोलते हैं एन्ने, एन्ने दे नोविया, 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 नोविया क्या होता है? गर्लफ्रेंड। ये तो सब सबसे पहले लिखेंगे। तो अब नेक्स्ट है एन्ये, जिस पे एन के ऊपर ये लगता है, ये जो वेव टाइप की चीज़ है, इसको प्रोनाउंस करते हैं एन्ये, 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 आवाज़ इसकी एन्ये आएगी। अब एग्जाम्पल देखते हैं इसका। निन्यू, 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 डिफरेंस आई आवाज़ में। निन्यू, निन्यू क्या होता है? बेबी। निन्यू। ओ, ओ के बोलते हैं, इसको बोलते हैं ओह, ओ को बोलते हैं ओह। ओला, ओला क्या होता है? वेव। ओला, अगर यहाँ पर मैं एच लगा दूँ तो ओला हेलो को भी बोलते हैं, ओला हेलो, ओला। तो ये वेव। आप मेरी वर्ड्स में, मेरे एक्सेंट में थोड़ा बदलाव देख रहे होंगे। जैसे इंग्लिश से मैं स्पेनिश में आता हूँ तो मेरा एक्सेंट बदल जाता है, तो वही एक्सेंट अपन को चेंज करना है। पी को बोलते हैं पे, पे दे पेद्रो, पे दे पेद्रो, पेद्रो नाम है पेद्रो। के को बोलते हैं कू, कू दे केसो, कू दे केसो, केसो, केसो। अब ये क्यू यू को का आवाज़ क्या आई? के की, तो केसो, केसो क्या होता है? चीज़। आर, एर्रे, आर को बोलते हैं एर्रे, एर्रे दे रमोन, एर्रे दे रमोन। अब जैसे रमोन, ओ के ऊपर ये है, तो वर्ड की सबसे ज़्यादा वर्ड किसकी आवाज़ आनी चाहिए? ओ की, रमोन, रमोन। उसी तरह से डबल आर, ये इंग्लिश में नहीं आता। डबल आर को ये प्रोनाउंस करते हैं पेर्रो, पेर्रो। आर को खींचते हैं, रर, रर, ऐसे। पेर्रो, पेर्रो क्या होता है? डॉग। ये सब एक वोकैबलरी के साथ में मैं बता रहा हूँ आपको। एस को बोलते हैं एस्से, एस को बोलते हैं एस्से, एस्से दे सोल। अब जैसे अपन उसको बोलते हैं सोल, ये बोल देंगे सोल, सोल। डिफरेंस आया? सोल, एक होता है सोल, एक होता है सोल। तो ये एक्सेंट है। सोल मतलब सन। टी को बोलेंगे ते, ते दे तांतो, ते दे तांतो, तांतो, तांतो। वैसे इंग्लिश में पढ़ेंगे इसको टैंटो, बट इन स्पेनिश तांतो, तांतो मतलब सो मच। यू, यू को बोलते हैं ऊ, ऊ दे हुराकान, हुराकान। हमेशा स्पेनिश में एच साइलेंट होता है, एच की कोई आवाज़ नहीं है। एच इज़ कम्प्लीटली साइलेंट इन स्पेनिश। तो उर्राकान, उर्राकान, कान, इस पर आई है तो वर्ड क्या एम्फेसाइज होएगा? ए। उर्राकान, तो उसको बोलते हैं हरिकेन, हरिकेन को ही बोलते हैं उर्राकान। एच नहीं बोलेंगे, उर्राकान। डिफरेंस आता है। वी को बोलते हैं ओम्बे, ओम्बे दे वोका, 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 वोका क्या होता है? काओ। वी को एक मैक्सिको या फिर लैटिन अमेरिका में ब भी बोलते हैं, बोका। वी को ये बोका भी बोलते हैं, ब भी बोलते हैं, वोका, काओ। डब्लू को दोबलेवे, डब्लू को बोलते हैं दोबलेवे। ये सिर्फ ओनली बोलने के लिए है, बट इन रियलिटी वॉशिंगटन, वॉशिंगटन, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये चीज़ सेम है, वॉशिंगटन। के को बोलते हैं एकिस, एकिस दे मैक्सिको, मैक्सी खी खी को, मैक्सिको। तो ये एक्स को बोलते हैं ख,
एक्स को बोलते हैं ख, मैक्सिको, मैक्सिको इंग्लिश में, मैक्सिको स्पेनिश में। वाई को ई ग्रिएगा, वाई को ये बोलते हैं ई ग्रिएगा, जैसे दे वोए कार्या, कार्या, हर वर्ड को ये लोग फोनेटिकली प्रोनाउंस करते हैं कार्या, सबकी आवाज़ आएगी या कार्या, कार्या होता है वाओ, कोई चीज़ अच्छी देखते हैं तो कार्या। जेड को बोलते हैं सेता, जेड को क्या बोलते हैं सेता, तो सेता ज़नाहोरिया, इसको क्या बोलेंगे, जेड नहीं बोलेंगे, सेनाहोरिया, सेनाहोरिया, क्योंकि जेड को बोलते हैं सेता, तो सेनाहोरिया, सेनाहोरिया, सेनाहोरिया क्या होता है कैरेट, सेनाहोरिया कैरेट। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी या फिर आपको कुछ भी इसको सीखने को मिला, अगर आपको स्पेनिश सीखनी है तो आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको टोटल स्पेनिश पूरी सिखा दूंगा। ये तो भी अल्फ़ाबेट्स की बात हुई, इसके बाद अपन पर्सनल प्रोनाउन पे आएंगे। क्या पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, क्या नाउन होते हैं, क्या प्रोनाउन होते हैं, वर्ब्स कितनी हैं ये इसमें, वोकैबलरी कैसे बढ़ेगी, ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें। तो मेरे साथ बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको मेरी आगे की फर्दर वीडियोस आसानी से मिल पाए। और थैंक यू सो मच।